रियासी में बढ़ती अवैध पार्किंग की समस्या अब एक गंभीर संकट बन गई है। शहर के प्रमुख क्षेत्र जैसे थापा चौक, मुख्य बस अड्डा, कोर्ट रोड और नई बस्ती चौक में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण वाहन चालक कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि आम जनता और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। विशेष रूप से कोर्ट रोड पर स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। ये मार्ग जिला अस्पताल से जम्मू के लिए मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए मुख्य रास्ता है, लेकिन अवैध पार्किंग के कारण अक्सर जहां जाम लग जाता है। इसी मार्ग पर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को भी रोजाना इस अवस्था से जूझना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वाहन हफ्तों तक सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं, जिससे चौड़ी सड़कें भी संकरी हो गई हैं। लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से अपील की है कि इन क्षेत्रों में पेड पार्किंग विकसित की जाए। इससे न केवल शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि नगर परिषद के राजस्व में भी वृद्धि होगी। काफ़ी ज़्यादा बार हमने डीसी मैम के नॉलेज में भी ये चीज़ें लाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी ये चीज़ें लाई हैं, मगर इस चीज़ पे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। और मैं बता दूं कि ये इनकी एक ड्यूटी बनती है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के नुमाइंदे हैं, जब भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, इन लोगों को इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए कि किस तरह से आप देखेंगे कि ऊपर डाक बंगले से लेके यहाँ बस स्टैंड से और यहाँ पे कोर्ट के बाहर, और आप यहाँ देखेंगे पीछे स्कूल, गर्ल्स स्कूल है, यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ पे जाम लगा रहता है। और सुबह कोई 9 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक, इवन कि आप कभी शाम को आएंगे 6-7 बजे भी, अभी सर्दियों के दिन है, और गर्मियों के दिनों में 8-9 बजे तक भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगा होता है। यहाँ नई बस्ती चौक तक जो है जाम लगा होता है। यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, शादियाँ होती हैं, लोगों ने स्कूल जाना होता है, कोर्ट में जाना होता है। ये सारी की सारी ऐसे कोई रियासी यहाँ से जब क्रॉस करता है, ऐसे लगता है कि किसी गली में आ गया है। ये हमारा एक फेस है, रियासी के अंदर एंटर करते ही ये हमारा एक फेस है, और जब हमारा चेहरा ऐसा दिखाया जाएगा तो अंदर की जो हालत होगी वो तो दिखाने लायक नहीं होगी। ये ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी कोई गली बना दी हुई है, तो इसके ऊपर हमें गौर फरमाना चाहिए। इसका अल्टरनेट मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सुझाव देना चाहूंगा म्यूनसिपैलिटीज की जो अथॉरिटीज हैं, जो सोई हुई हैं, जो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ गरीबों को तंग करने के लिए, रेडियां फड़ियां उठाने के लिए बड़ी माहिर हैं। ये लोगों को तंग करने के लिए तो बहुत ये अच्छे काम कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोग गरीब लोगों को, मगर जब कोई व्यवस्था बनाने की बात आती है उसमें ये बहुत कमजोर है। इनके दिमाग वहां पे ढीले पड़ जाते हैं। वो कारण क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता, मगर आप मीडिया के माध्यम से मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा। आप ऊपर डाक बंगले से लेके यहाँ नई बस्ती चौक तक जो है एक व्यवस्था बनाइए, एक पेड पार्किंग का तरीकाकार बनाइए, एक निजाम बनाइए, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पे गाड़ी लगाना चाहता है फॉर द टाइम बिंग वो वहां पे गाड़ी लगाए थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद उसकी वो कोई खर्चा अगर उसको देना पड़ता है तो वो खर्चा दे। इससे 2 चीजें तो साफ साफ जो मुझे नजर आती हैं, ये साफ हो जाएगा। एक तो आपकी पार्किंग की व्यवस्था बन जाएगी, और दूसरा आपको ये रेवेन्यू जनरेट होगा, और तीसरी बात कुछ रोजगार जो है, जो बेरोजगार हमारे जो युवा हैं, उनमें से कुछ लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। आपको पैसा भी आएगा, रोजगार को भी रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, और तीसरी बात आपकी व्यवस्था भी जो है वो ठीक हो जाएगी। मगर ऐसा करे कौन? इसके लिए इनको एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, जिसकी मुझे आज जो है रियासी में खासकर ये कमी दिखती है। हम सबको मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बड़ी शर्म महसूस होती है कि रियासी के अंदर एंटर करते ही वो जाम में फंस जाता है। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा परेशानी हमें ये आती है कि यहाँ के जो हमारा जो थापा चौक से लेकर अपना स्कूल, गर्ल हाई स्कूल तक का हम देखते हैं कि गाड़ियाँ ऐसे अनथराइज्ड गाड़ियाँ यहाँ लगाई जाती है, चाहे छोटी गाड़ी है। तो हमारा ये प्रशासन से और म्यूनसिपलिटी जो रियासी है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर ये गाड़ियाँ अगर सही तरीके से अगर इसकी पेड पार्किंग अगर की जाए, जैसे मैंने देखा रघुनाथ बिहार जम्मू में भी ये पार्किंग के कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, अगर इसका टेंडर करेंगे तो मुझे लगता है कि म्यूनसिपलिटी को डिपार्टमेंट को भी उसका भी फ़ायदा होगा। तो ये गाड़ियाँ हमारी सही तरीके से लगेंगी तो ये आपने देखा कितना कंजस्टेड एरिया है, थापा चौक से लेकर मैन बाजार से होते होकर और गर्ल हाई स्कूल तक ये बहुत कंजस्टेड, और गाड़ियाँ निकलने का भी रोड भी सारा जाम जहाँ लगा रहता है। तो हमारा प्रशासन में खासकर डीसी साहब रियासी और हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे
यहाँ के म्यूनसिपलिटी के जो हमारे ईओ साहब हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इस पार्किंग को सही दुरुस्त किया जाए। और जो अगर पेड पार्किंग होगी तो मुझे लगता है कि लोग अपने तरीके से गाड़ियाँ लगाएंगे, नहीं तो जहाँ रोड सड़क होती है वहाँ गाड़ियों को खड़े करके चले जाते हैं तो रोड की हमारी कंजस्टेड हो जाती है। तो ऐसा ये हमारा ये कहना है, तो हमारी जनता को भी सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में हमारे जो बाज़ार की जो एरिया है तो बाज़ार को भी कंजस्टेड नहीं होगा और सही तरीके से गाड़ियाँ लगेंगी तो मुझे लगता है कि हमारा बाज़ार भी खुला होगा। तो ये बहुत पुरानी डिमांड है, लोगों की डिमांड है, ये जनता की डिमांड है। तो ये शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, इस ज़िला रियासी को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कुछ नियम का पालन भी करना होगा, ताकि हमारे कुछ जो बेरोजगार युवा है 4-5-6 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इसके माध्यम से। तो हमारा यही आपके मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है, डीसी साहब से भी अनुरोध करेंगे, हमारे एलजी साहब हैं जो उनके भी हम खासकर हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले, ना असुविधा ना मिले। इसके लिए हम आपके माध्यम से ये बात इस मीडियम पे रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न आपने मेरे से पूछा है कि रियासी जो टाउन है ये दिन ब दिन कंजेस्टेड होता जा रहा है और यहाँ पार्किंग की बहुत ही दिक्कत है और यहाँ पे पेड पार्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे अगर हम कोर्ट से एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल वाली ये लाइन जितने रोड है, यहाँ पे 4-4 दिन जगह लोग गाड़ी गलत तरह से लगा के चले जाते हैं। और कोई ऐसा यहाँ पे रणनीति बनाई जाए कि जहाँ भी पेड पार्किंग बाज़ार के आसपास नई बस्ती एरिया में हो सकती हो, पेड पार्किंग म्यूनसिपैलिटी को कोई एक ऐसा जगह आइडेंटिफाई करके पेड पार्किंग बनानी चाहिए। उससे लोगों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में म्यूनसिपैलिटी की जो आय है वो भी बढ़ेगी। और साथ में ही हमने जो एक प्राइवेट पार्किंग बन भी रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, आईआरपी चौक वाली तरफ है, लेकिन ज़्यादातर जिसने बाज़ार आना है वो आईआरपी चौक में गाड़ी क्यों लगाएगा। उसको की कोशिश रही कि बाज़ार के सराउंडिंग में हमें कोई ना कोई जगह मिले। तो यहाँ पे जितनी भी ये जगह म्यूनसिपैलिटी की है इनको आइडेंटिफाई करके, और कुछ लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिलेगा, चाहे भले ही वो कंट्रेक्चुअल टाइप होगा, डेली बेसिस पे होगा, उनको रोज़गार मिलेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ में जो शीप फार्म है रियासी में, शीप फार्म से यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, खाली इन्होंने कुछ जगह पे कब्जा में रखा हुआ है। ये पूरी तरह से यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए ताकि बाज़ार की जो रियासी बाज़ार की जितनी भी जो ब्यूटिफिकेशन है इस शीप फार्म की वजह से रुकी हुई है। क्योंकि अगर ये शीप फार्म मिल जाता है तो टेम्पू पार्किंग, जो मेट्रो पार्किंग है, ऑटो पार्किंग है, उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। जिसका नंबर होगा वो बाहर आएगा। ये भी जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए। धन्यवाद। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।